नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अनोखा रिश्ता का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से इस कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। चलिए अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह जब आराधना को मिनी से मालूम हुआ कि वो कल रात नशे में थी और भाई उसे जल्दी ही घर ले आए थे तो वो घबरा करके अपने कमरे में चली जाती है। वो अजय से बोलती है, सुनिए, जल्दी उठिए। अजय अपना आंख खोलता है और उसकी तरफ मुस्कुरा करके देखता है। उसकी ये हंसी आराधना की घबराहट और बढ़ा देती है। अजय अंगड़ाई लेते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। वो बोली, रात में कुछ हुआ था क्या? बोली, मैं नशे में थी, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? अजय ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुमने जो भी किया अपने पति के साथ किया, ये तुम्हारा हक है, पर कसम से रात में तुम बहुत हॉट लग रही थी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो। वो नजरें झुका करके बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे अपने आप पर कंट्रोल है। अजय उसे फिर बोला, तो तुम्हें ये भी नहीं याद कि तुमने अपने सारे कपड़े? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वो बोलते बोलते खड़ी हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर आपने क्यों नहीं रोका? मैं नशे में थी, आप तो नहीं थे, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर कोई लड़की सामने से ऑफर करे तो किसी भी लड़के को अपने आप पर काबू नहीं रहता। तुम्हारी सांसों की गर्माहट मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। वो बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, और वो रोने लगी। अजय उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। हाँ, थोड़ी परेशानी हुई पर कुछ ज्यादा नहीं, इतना तो मुझ पर विश्वास करती हो ना? वो धीरे से सिर हिला करके हाँ बोली। आराधना बोली, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अजय बोला, पर उस निशा की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी ने तुम्हें नशे की दवा दी थी। वो बोली, छोड़िए, अभी हमें शादी की तैयारी करनी है, बस 1 सप्ताह बाकी रह गया है। अजय मुस्कुराते हुए बोला, अगर सच में रात में वो सब हुआ होता तो? आराधना उसके पास आई और धीरे से उससे बोली, तो ये कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, तो ये हक दोनों का है। फिर वो कमरे से बाहर जाने लगी। अजय अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, सोच लो, अगली बार ये ऑफर नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुरा करके चली गई। जब वो घड़ी देखा तो अरे यार, बहुत देर हो गया। वो तैयार हो करके ऑफिस जाने लगा। माँ ने रोका तो वो बोला, मैं कैंटीन में खाना खा लूंगा। शादी का दिन नजदीक आ गया। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। हाल में अजय सोफा पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। वहीं आराधना सारी औरतों के साथ गिफ्ट पैक कर रही थी। उसके बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। वो हटा रही थी पर फिर उलझ जा रहे थे। कुछ देर तक अजय उसे देखता रहा, फिर उसके पास गया और गाना गाने लगा। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फें फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मेरा प्यार कह रहा मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। गाते गाते वो उसके ओंठों पर। तभी आराधना उसको कहती है, कहाँ खोए हुए हैं आप? बाबूजी ऊपर बुला रहे हैं आपको। वो झुंझला करके बोला, ख्यालों में भी करीब नहीं आने देती, जा रहा हूँ। वो सोचा ये ख्वाब कितना सुंदर था। आराधना बोली, अब इन्हें क्या हुआ? शाम में बारात आई। बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ, जयमाला हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सभी रस्में होने लगी। फिर दूसरे दिन विदाई हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। माँ बाबूजी भी रात में सो गए। जब आराधना अपने कमरे
कमरे में गई तो कमरे में अंधेरा था और अजय बालकनी में खड़े होकर के रो रहे थे। वो अजय के पास गई तो अजय उसे गले लगा करके रोने लगा। वो बोला, आज मैं फिर अकेला हो गया, अब मेरी छुटकी दूसरे घर चली गई, उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा नियम क्यों बना है कि लड़कियों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ता है। आराधना को भी लग रहा था कि आज उसे भी अजय का साथ चाहिए था, जिससे लिपट करके वो रो सके, क्योंकि मिनी के रूप में उसे एक बहन और एक दोस्त मिल गई थी जो हर मुसीबत में उसके पास खड़ी रहती थी। वो अजय की बाहों में समा जाना चाहती थी। वो बोली, मिनी तो इसी शहर में है, हमें जब भी मन करेगा उससे मिलने चलेंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अजय बोला, तुम अपना दवा खा लो और तुम भी आराम कर लो। घर सच में मिनी के बिना सूना हो गया था। सब उसकी बातों को याद करके रोते और हंसते थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गया। अब आराधना का 8वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन सब बाहर घूमने गए। उन्होंने अच्छे से खाना खाया और शॉपिंग की। शॉपिंग मॉल में कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस लड़की ने एक थप्पड़ एक लड़के को मारा तो उसके कपड़े फाड़ने लगे। अजय उस समय फोन पर बातें करते करते बाहर चला गया था। अजय के पिता ने उन लड़कों को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माने। तब उन्होंने पुलिस को फोन किया। ये देख करके बदमाश लड़के बाबूजी को ही मारने लगे। जब आराधना ने ये सब देखा तो वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अजय को भी वो पुकार रही थी। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वो एक लोहे का राड उठा करके उन बदमाश लड़कों को मारने लगी। वो ये भूल गई कि वो प्रेग्नेंट है। उसने बाबूजी को उठाया, तभी किसी ने उसे जोर से पीछे से धक्का मारा और वो पेट के बल गिर गई। वो जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा। सारे लड़के उसे देख करके हंस रहे थे, गाली देते हुए, हमसे पंगा लेगी, ये नहीं जानती कि हम कौन हैं। माँ जोर जोर से अजय को पुकार रही थी। जब अजय आया तो वो एक जगह भीड़ देख करके घबरा गया। आराधना पेट पकड़ करके रोने लगी। अजय ने पूछा, क्या हुआ माँ? यहाँ ये लड़के तुम्हारे बाबूजी। वो रोते रोते रुक गई तो एक बदमाश लड़के ने कहा, मैं बताता हूँ, मैं एक लड़की को छेड़ रहा था, तेरे बाप ने मुझे रोका, पुलिस को बुलाने की धमकी दी, मैं उस बुढ़े को मार रहा था, तभी ये यहाँ इसे बचाने आ गई और हमारे दोस्तों को मारने लगी, लेकिन इसने हमें मारा सॉलिड है। पुलिस में थी ये क्या? फिर क्या? मैंने इसे पीछे से धक्का दे दिया, अब ये दर्द से तड़प रही है। अजय उसकी बातें सुन करके अपने उग्र रूप में आ चुका था। उसने मार पीट लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दिया था, पर आज वो पहले वाला अजय बन गया था जिससे हर कोई डरता था। उसके सिर पर खून सवार हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई और वो अपनी दोनों हाथों को मुट्ठियों को भींचते हुए पास पड़ी हुई लोहे की राड को उठाया और सबको मारना शुरू कर दिया। वो अपना होश खो बैठा था। पुलिस आई और उन दोनों बदमाश गुंडों को पकड़ करके ले गई। माँ रोते रोते बोली, अजय इसे हॉस्पिटल ले चल, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। आराधना दर्द से बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी में डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। अजय ने मिनी को फोन करके हॉस्पिटल बुला लिया। तुरंत ही मुकेश और मिनी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए और ये फॉर्म साइन करके मुझे दे दीजिए। बाबूजी ने कहा, डिसाइड क्या करना है, आप हमारी बहू को बचा लीजिए, बच्चा तो दूसरा भी हो जाएगा, पर अगर हमारी बहू को कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। और वो बोलते बोलते रोने लगे। मिनी और मुकेश ने बाबूजी को संभाला। अजय अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं, हमें हमारी बहू चाहिए। अजय भी आराधना को खोना नहीं चाहती थी। वो फॉर्म साइन करके दे दिया। डॉक्टर ने आराधना को बचा लिया। जब उसे होश आया तो उसका सारा परिवार उसके पास खड़ा था। उसने दर्द भरी हल्की सी मुस्कान दी, आंखें खुली और अपने पेट पर हाथ रखा। आश्चर्य से बोली, माँ मेरा बच्चा कहाँ है? माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए उससे कहा, बहू बच्चा का क्या, वो तो फिर आ जाएगा। वो रोते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी।
वो माँ के गले लग करके रोने लगी। सबने उसे बहुत समझाया पर वो रोती रही। फिर थोड़ी देर में वो माँ से रोते हुए पूछी, माँ क्या था? माँ ने डबडबाते हुए स्वर में कहा, तेरा और अमर का अंश ही था। आराधना को लगा किसी ने उसके सीने पर पत्थर दे मारा। उसके सीने में बहुत जोर से दर्द होने लगा। वो फूट फूट करके रोने लगी। दूसरे दिन डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। वो अपने घर आ गई। आराधना ने अजय को 2 दिनों से नहीं देखा था। उसने मिनी से कहा, मिनी मैं ठीक हूँ, तुम भी अपने घर चली जाओ, वहाँ तुम्हारे परिवार में तुम्हारी जरूरत होगी। मिनी बोली, भाभी पहले ये मेरा परिवार है और मुकेश जी मेरी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। उनके लिए दोनों परिवार एक ही हैं। मैं शाम में चली जाऊंगी, पर आपको एक वादा करना होगा, आप रोएंगी नहीं। जब भी मेरी याद आएगी आप मुझे बुला लेंगी। आराधना ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। शाम में जब मिनी जाने लगी तो अजय से बोली, भाई भाभी बिल्कुल अकेली हो गई हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। आप प्लीज उनके पास जाइए, क्योंकि अभी आप दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। अजय ने मिनी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और हल्का सा हाँ में अपना सिर हिला दिया। आराधना अमर के कमरे में जाती है। वहां अमर की फोटो को देख करके वो रोने लगती है। मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई, मैंने आपके अंश को खो दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो रोते रोते वहीं बैठ गई। ये सब अजय सुन लेता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आराधना अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंख लग गई। इसी तरह 5-6 दिन बीत गए, पर वो अजय को नहीं देखी थी। उसने श्याम से पूछा, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? श्याम ने कहा, क्या बताऊं भाभी जी, जब से ये घटना हुआ है भैया जी हमेशा घर से बाहर रहते हैं, दिन भर शराब पीते हैं, रात में पता नहीं कब आते हैं और कब चले जाते हैं। माँ बाबूजी भी बहुत दुखी हैं। तभी वहाँ माँ आई। माँ ने कहा, आराधना अजय को समझा, वो फिर अपने पुराने रास्ते पर जा रहा है, दिन रात शराब पीते रहता है, अभी भी अपने भाई के कमरे में बैठ कर के शराब ही पी रहा है। मेरी तो सुनता ही नहीं, तू ही कुछ समझा, शायद वो तेरी बात मान जाए। आराधना अमर के कमरे में गई तो अजय वहीं बैठा था। आराधना ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज 8 दिनों से अपने कमरे में नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं पूछा कि आराधना तुम कैसी हो, जिंदा भी हो या मर गई। बस शराब की बोतल उठाई और पीने लगे। ये भी नहीं जानते कि आपके इस तरह के काम से माँ बाबूजी का क्या हाल हो रहा है। आराधना जब उसके करीब गई तो अजय की आंखें लाल थी, आंखों में आंसू भरे थे, चेहरे पर बहुत दर्द था, जैसे कोई हारा हुआ खिलाड़ी हो। आराधना ने अजय की आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, मुझे भी नहीं बताएंगे? वो उससे लिपट करके रोने लगा। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका, भाई की आखिरी निशानी को नहीं बचा पाया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, ना ही अच्छा बेटा बन पाया और ना ही पति। मुझे माफ कर दो आराधना, मैं हार गया, मैं बिल्कुल हार गया। डॉक्टर ने कहा दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, सबने तुम्हें बचाने को कहा। आराधना उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, आप क्या चाहते थे? आप चाहते तो बच्चे को बचा सकते थे ना, फिर आपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? अजय रोते रोते बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरी जिंदगी। उसके बाद वो उठ करके वहां से बाहर चला गया। आराधना बैठकर सोचने लगी, इन्होंने मुझे क्यों चुना? मन ही मन बोली, आपको बच्चे को बचा लेना चाहिए था, ये बच्चा आपके भाई की निशानी था। वो माँ बाबूजी के कमरे में गई। उसने बाबूजी से पूछा, जब डॉक्टर बच्चे को बचा लेता तो आपने मुझे क्यों चुना? मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया बाबूजी आपने? वो आपके बड़े बेटे का अंश था। आराधना बोलते बोलते रोने लगी। तभी बाबूजी ने कहा, तू हमारी बहू नहीं बेटी है, अगर बच्चे को चुनता तो वो बच्चा माँ के बिना कैसे पलता, जन्म से अनाथ हो जाता, बच्चे तो फिर आ जाएंगे, पर तुम मुझे दोबारा नहीं मिलती। हम सबको तुम्हारी जरूरत है, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। आराधना की आंखों में आंसू आ गए। वो सोची, ये कैसा अनोखा रिश्ता है जिसमें अपने घर के चिराग अंश को खो करके दूसरे घर की बेटी को बचा लिया। वो
रोते रोते बाबूजी के गले लग गई। थोड़ी देर बाद आराधना ने श्याम से एक बोतल शराब मंगवाई। वो श्याम से बोली, जैसे ही तुम्हारे भैया आएंगे तुम जोर से छींक देना, मैं समझ जाऊंगी कि क्या करना है। थोड़ी देर में अजय आया तो श्याम जोर से छींकना शुरू कर दिया। अजय पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, भैया जी बारिश का मौसम है ना, इस कारण थोड़ा जुकाम लग रही है। अगर आप भाभी जी से बोल करके थोड़ी सी मुझे भी दिला देते तो मैं आराम से सो जाता। अजय आश्चर्य से बोला, क्या दिलाना है? श्याम धीरे से बोला, भाभी जी मुझसे पीने के लिए मंगवाई हैं और अपने कमरे में बैठकर पी रही हैं। अजय आश्चर्य से पूछा, आराधना? वो बोला, हाँ भैया। अजय गुस्से से बोला, अबे गधे तो लाया क्यों? वो दौड़ करके आराधना के पास गया। आराधना कमरे में एक गिलास में डाल करके पीने ही जा रही थी कि अजय ने उसे रोका। वो बोला, तुम क्या पागल हो? इसका नशा तुम नहीं सह पाओगी। आराधना बोली, मैं अपने जीवन की सारे दुखों को भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया है। इस परिवार को मैं कोई खुशी नहीं दे पाई हूँ, और फिर आपने भी तो यही किया है। मैं भी आपकी तरह शराब में अपने गम को भुलाना चाहती हूँ। उसने अजय की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दोनों साथ में पीते हैं। वो जैसे ही पीने जाती है कि अजय ग्लास फेंक देता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। वो गुस्सा करके बोला, इससे कहीं गम भुलाया जाता है, ये औरतों के पीने के चीज नहीं है। आराधना ने गुस्से से कहा, तो आप क्यों पीते हैं? अगर आप गम भुलाने के लिए पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी पीऊंगी। अजय बोला, अब मैं नहीं पीऊंगा, अब तुम कसम खाओ इसे कभी हाथ नहीं लगाओगी। वो बोली, जब आप शराब छोड़ देंगे मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर थोड़ी देर रुक करके आराधना बोली, काफी पिएंगे आप? अजय धीरे से सिर हिला दिया। वो जब काफी लेकर के आई तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। अजय उस बारिश में भीग रहा था। आराधना छाता लेकर के आई। वो बोली, अब क्यों सारी रात बारिश में भीगते रहोगे? चलिए जल्दी, काफी ठंडी हो जाएगी। और तेज हवा आया, छाता उड़ करके दूर चला गया। बिजली चमकी। आराधना अजय की बाहों में डर से छुप गई। वो पूरी तरह भीग गई थी। उसके बालों पर बारिश की बूंदें मानो ओस की तरह लग रही थी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। उसके ओंठ कांप रहे थे। वो पीछे मुड़ करके जाने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक गई। अजय उसके बालों को सुलझाने लगा। धीरे धीरे वो गाना गुनगुनाने लगा। गाने के बोल थे, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज आराधना भी उसकी बाहों में खो जाना चाहती थी। आज वो तन मन अजय की हो जाना चाहती थी। वो उसकी बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। वो अजय को इनकार नहीं कर पाई और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। सुबह जब वो जगा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। उसे लगा वो आराधना को पसंद करने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाह रहा था। पर कहते हैं ना, दोस्तों की कभी कभी खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती हैं। अजय के मोबाइल पर निशा का बार बार कॉल आ रहा था। उसका नंबर देख करके थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। मोबाइल ऑफ करके अलग रख दिया और जल्दी से तैयार हो करके ऑफिस चला गया। अजय ऑफिस में भी आराधना के बारे में ही सोच रहा था। उसे ढेर सारी खुशियां देना चाहता था। उसकी जिंदगी की सारी खुशियां पूरा करना चाहता था। उसने आराधना के पास फोन किया। फोन श्याम ने उठाया। वो प्यार से बोला, हेलो। ओ, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? अजय बोला, श्याम मैं हूँ, जरा अपनी भाभी को फोन देना, कुछ बात करनी है। श्याम को मजाक सूझा। उसने बोला, आपको जो भी बात करनी है मुझे बता दीजिए, मैं भाभी जी को बता दूंगा, अभी वो काम में बिजी हैं। अजय गुस्से में बोला, तू दे रहा है या मैं आऊं? उसने कहा, रुकिए भाभी जी को बुलाता हूँ। उसने आराधना से कहा, भाभी जी आपके उनका फोन आया है, बात कर लो। आराधना ने फोन लिया और पूछा, क्या हुआ? अजय बोला, आज रात डिनर पर चलोगी? वो बोली, पर बाबूजी तो रात में कहीं जाते नहीं हैं। अजय बोला, फिर मैं और तुम? वो घबरा गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अजय बोला, मैं 9 बजे तक तुम्हें लेने आऊंगा, तुम तैयार रहना। और सुनो, आज तुम वो रेड वाली साड़ी ही पहनना। वो फोन रख दिया। आराधना की धड़कन तेज होने लगी। वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे तैयार हो।
शाम में वो तैयार हो गई। अजय अपनी गाड़ी की हॉर्न बजा रहा था। आराधना जल्दी से नीचे आ गई। अजय को वो रेड साड़ी बहुत पसंद थी। आराधना पर वो खिल रही थी। आराधना सिर नीचे झुकाए गाड़ी में बैठ गई। वो बोली, आज कुछ बात है क्या? उसने पूछा। क्यों? तो ये डिनर किस लिए? अजय बोला, बस यूं ही, आज मन कर गया। माँ पापा को तो बता दी थी ना? आराधना बोली, हाँ माँ जी से बोल दी हूँ। रेस्टोरेंट आ गया। दोनों खाने के लिए बैठे। अजय ने कहा, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ अक्सर आया करता था। दोनों खाने के टेबल पर शांत बैठे थे, किसी के पास कुछ शब्द ही नहीं थे। खाने के बाद वो वॉशरूम चली गई। तभी निशा रोती हुई आकर के अजय के गले से लग गई। वो बोला, ये क्या कर रही हो? निशा, छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोली, मैंने अपने पति को छोड़ दिया। वो मुझे बहुत मारता था, मुझे समझता ही नहीं था। अजय उसे बहुत गंभीरता से देख रहा था। वो बोली, अजय, मैंने तुम्हें ठुकरा करके बहुत बड़ी गलती की है, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो आराधना का भी बच्चा नहीं रहा। तुम तो बच्चे के लिए ही उससे शादी किए थे ना? वो रोए जा रही थी। वो बोली, बोलो ना अजय, तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो ना? मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूं ना? बोलो ना। अजय उसे यहाँ से हटाना चाह रहा था ताकि आराधना निशा को देख ना ले। उसने कहा, हाँ हाँ, पर तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो रोते हुए बोली, तुम आओगे ना? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। वो चली गई। ये सारी बातें आराधना सुन लेती है। उसके आंखों से आंसू छलक रहे थे। वो अपने आप कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो सोची, तो क्या अजय आज भी निशा से प्यार करते हैं? मैं इन दोनों के बीच आ ही गई हूँ। अपने आंसू पोंछते हुए वो अजय के पास चली जाती है। वो बोली, अब घर चलें? अजय बोला, हाँ चलो। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो काफी परेशान है। आराधना पूछी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? वो बोला, क्यों, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? वो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो चुप हो गया। आराधना मन ही मन बोली, आपके मन में चोर है, इसलिए आप मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं। मत बताइए, वैसे भी ये रिश्ता तो मजबूरी का ही है। दोनों अलग अलग सोच रहे थे। सोचते सोचते घर आ गया। अजय बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। वो आईना के पास बैठ करके रोने लगी। क्यों मुझे हर बार सपने दिखाते हो और फिर उसे तोड़ देते हो? मैं जब थोड़ा खुश होती हूँ तुम दूसरे ही पल मेरी खुशियाँ छीन लेते हो। सारी दुनिया को छोड़ करके मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भगवान? वो रोते रोते सारे सामान फेंकने लगती है। तभी कुछ धारदार चीज से लग करके उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। वो अपने आप को संभालती है, फिर पट्टी बांध करके सारे सामान को ठीक से रख देती है। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। वो अजय का इंतजार कर रही थी। उसके मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं दोनों फिर तो नहीं? नहीं, इन्हें अपनी मर्यादा मालूम है। तो क्या हुआ? वो उनका पहला प्यार है, किसी का भी दिल पिघल जाता है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। आराधना ने दिमाग में कसमकस चलती रही। सारी रात यही सोचते सोचते बीत गया। सुबह के 5 बज गए थे, अभी तक ये नहीं आए। वो स्नान करने चली गई। जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि अजय कमरे में आया। आराधना जब अजय की तरफ देखी तो वो थका सा लग रहा था। शर्ट के आधे बटन खुले थे, आधे बंद थे। शर्ट के ऊपर 3-4 जगहों पर लिपस्टिक के दाग लगे हुए थे। आराधना का मन ये देख करके उदास हो गया। उसे लगा जो वो रात भर सोच रही थी वही सच हो गया। ये सारी रात निशा के साथ ही थे। अजय बेड पर जाकर के लेट गया। आराधना वहां से चली गई। उसका ध्यान अब कामों में नहीं लग रहा था। वो बार बार अजय और निशा के बारे में सोच रही थी। अचानक गैस पर रखी चाय नीचे गिर गई। उसका ध्यान टूटा तो वो सतर्क हो गई। वो अपने आप को संभाल ली, फिर कामों में लग गई। 11 बज गए। वो अपने कमरे की तरफ बार बार देख रही थी। माँ वहां आई और पूछी, बहू आज उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो बोली, जाना है, पर सुबह 5 बजे आए थे तो इसलिए मैंने नहीं उठाया। अच्छा,
तो क्या कल तू अकेले ही बाहर से आई थी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। वो बोली, नहीं माँ, मुझे घर पहुंचा करके वापस चले गए थे। माँ बोली, जाने दे, थोड़ा सा आराम कर लेगा। माँ अपने में कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। अजय की नींद खुली। वो आराधना आराधना पुकारने लगा। आराधना सुन करके एक कप चाय श्याम के हाथों से भिजवा दी। जब अजय ने श्याम को देखा तो पूछा, आराधना कहाँ है? श्याम ने बड़े प्यार से कहा, भाभी जी खाना बना रही हैं, आपको कुछ चाहिए? और श्याम अजय की शर्ट पर लगी लिपस्टिक के दाग को देख रहा था। फिर बोला, भैया जी, ये दाग तो भाभी के ओंठ के नहीं हैं। भाभी जी इस रंग की लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। अजय बोला, कौन दाग? वो बोला, जो आपके शर्ट पर लगा है। अजय देख करके दंग रह गया। ये दाग कैसे लग गया? कहीं आराधना ने इसे देख तो नहीं लिया? वो कहीं मेरे बारे में गलत नहीं समझ जाए। वो बोला, श्याम तुम जाओ और आराधना को ऊपर भेजो। जब श्याम ने आराधना को कहा, भैया जी आपको ऊपर बुला रहे हैं, तो आराधना बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप जा करके बाजार से सब्जी ले लो। वो चला गया। अजय जब घड़ी देखा तो वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने नीचे आकर के आराधना से कहा, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही हो? भी वहाँ माँ आती हैं। वो पूछी, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? अजय बोला, नहीं माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो बोली, बेटा नाश्ता तो कर लो। वो बोला, माँ आज बहुत लेट हो गया है, मैं कैंटीन में ही खा लूँगा। माँ ने आराधना का चेहरा देखा, फिर पूछा, तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? वो मुस्कुरा करके बोलती है, हाँ माँ। और वो अपने कमरे में जाकर के रोने लगी। अजय कई बार आराधना से बात करने के लिए फोन कर रहा था, पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। तभी निशा आती है। श्याम उसे देखकर कहता है, भैया जी घर पर नहीं हैं। वो बोली, आज मैं तुम्हारी भाभी से मिलने आई हूँ। कहाँ हैं वो? श्याम गुस्से से बोला, अपने कमरे में। निशा अजय के कमरे में जाती है तो आराधना अपनी अलमारी सजा रही थी। उसने आराधना को देख करके कहा, कैसी हो तुम? आराधना उसे देख करके चौंक गई। आप यहाँ? पर ये तो यहाँ नहीं हैं। वो बोली, अरे क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ? आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वो बोली, हाँ हाँ आइए बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। वो बोली, मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो अजय का रखा शर्ट उठा लेती है। अरे तुमने इसे अभी तक साफ नहीं किया, ये मेरे ही ओंठों के दाग हैं। कल रात कब लग गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें तो उसने बताया ही होगा कि कल रात हम दोनों साथ में थे। आराधना धीरे से सिर हिला करके बोली, हाँ। निशा बोली, अब मैं वापस अजय की जिंदगी में आ गई हूँ। वैसे तुम्हारी शादी तो मजबूरी में हुई थी, केवल बच्चे के कारण अजय को तुमसे शादी करनी पड़ी थी। अब वो बच्चा ही नहीं रहा तो ये रिश्ता निभाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है, अजय भी तुम्हें तलाक दे देगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? तुम इसी घर में रहना, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराधना बोली, अगर ये तलाक के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इस रिश्ते में क्या रखा है, मजबूरी में ये निभा रहे हैं। निशा आराधना को गले लगाते हुए बोली, आराधना तुमने ये बात बोल करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो चली जाती है। आराधना निशा की बातें सुन करके मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये मुझसे तलाक चाहते हैं, ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में नहीं रहना है। जिस रिश्ते में अपनापन ना हो वो रिश्ता कैसा? मजबूरी से कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता है। रिश्ता तो विश्वास की डोर से बनता है। जब हम दोनों में ही विश्वास नहीं है तो ये रिश्ता कैसा? रात में जब अजय आया तो आराधना कुछ पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर ही सो गई थी। उसने उसे नहीं उठाया। वो वहीं खड़ा होकर के उसके चेहरे को देखता रहा। मासूम सी भोली सी पर जिद्दी तो बहुत हो। मेरी बात नहीं समझती हो। कैसे कहूँ कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी जरूरत बन गई हो। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, तुम्हारे सामने आते ही मैं चुप हो जाता हूँ। पर तुम हो, मेरी आंखों में देख लो और समझ जाओ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तभी अजय का मोबाइल बजा और आराधना की नींद टूट गई। उसने देखा निशा फोन कर रही है। वो फोन काट दिया। आराधना बोली, मैं आपका खाना निकाल देती हूँ, आप नीचे आ जाइए।
फिर फोन बजा। अजय फोन उठा करके कहा, क्यों बार बार फोन कर रही हो? अभी मैं तुरंत ही घर आया हूँ, मैं आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो फोन काट दी। अभी आराधना दरवाजे पर ही थी, वो समझ गई कि निशा का फोन है और नीचे चली गई। आराधना खाना निकालने लगी। वो खाना देने के बाद अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, थोड़ी देर यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात मैं तुम्हें छोड़ करके कहाँ गया था और मेरे शर्ट पर वो दाग किसके हैं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी? आराधना का दिल छलनी हो गया। वो मन ही मन बोली, आप मुझे मत बताइए, मैं ये सब सुन नहीं पाऊंगी। मुझे मालूम है उस रात आप निशा के साथ थे। आराधना का ध्यान टूटा और वो बोली, पहले खाना खा लीजिए, बाद में बात करते हैं। अजय खाना खा करके कमरे में आराधना का इंतजार करने लगा। वो बैठे बैठे सो गया। अचानक नींद खुली तो आराधना उस कमरे में नहीं थी। घड़ी देखा तो 1 बज गया था। वो नीचे जा करके देखा तो वो वहां भी नहीं थी। तब उसने अमर के कमरे में देखा, आराधना वहीं सो रही थी। अजय ने उसे नहीं जगाया, पर अब वो समझ गया था कि ये किसी बात से बहुत परेशान है, क्योंकि जब ये बहुत परेशान रहती है तभी भाई के कमरे में सोती है। वो वापस जा करके अपने कमरे में सो गया। सुबह जब अजय की नींद खुली तो आराधना अपने बालों में कंघी कर रही थी। अजय ने कहा, रात में तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो कुछ जवाब नहीं दी। अजय उसके पास जा करके बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? वो बोली, कुछ नहीं, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप तैयार हो करके नीचे आ जाइए। अजय झुंझला करके बोला, नहीं, मैं थक गया हूँ, रोज एक ही तरह की जिंदगी जी जी करके। सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, फिर रात में 11-12 बजे आना, खाना खा करके सो जाओ। ये कैसी जिंदगी है जिसमें परिवार के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है? मैं तुमसे 2 दिनों से बात करना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो। क्यों मुझसे नजरें चुरा रही हो? कल भी तुम रात में दूसरे कमरे में जाकर के सो गई, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहा, क्यों नाराज हो मुझसे? उस रात मैं कहाँ गया था? वो मेरे शर्ट पर किसके ओंठों के दाग हैं, यही जानना चाहती हो ना तुम? आराधना के भी सब्र का बांध टूट चुका था। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं जानना है, और मैं किस हक से जानना चाहूंगी? आपकी बीबी या इस घर की बहू होने के नाते मैं सब जानती हूँ। आप निशा से मिलने गए थे और ये दाग उसी के हैं। तो क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके बीच ऐसा कई बार हो चुका होगा। मैं गलती से आप दोनों के बीच में आ गई। आपने तो मुझसे शादी सिर्फ अपने भाई के बच्चे के लिए ही की थी ना, पर अब तो बच्चा ही नहीं रहा, तो आपका और मेरा रिश्ता कैसा? ये मजबूरी के रिश्ते तोड़ दीजिए। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है। आप मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हैं। आप तलाक के पेपर ले आइए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अब थक चुकी हूँ इस रिश्ते को निभाते निभाते। अजय ने गुस्से से खींच करके उसको एक चांटा मारा और कहा, इसके आगे कुछ मत बोलना, एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी मैं अब नहीं सुनूंगा। आराधना रोते रोते बाहर चली गई। अजय भी बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। अजय सारा दिन सोचता रहा, आराधना क्यों ऐसा बोल रही थी? मैंने भी उस पर हाथ उठा करके गलत किया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी आंखों में उसे प्यार क्यों नहीं नजर आ रहा है? वो सोच रहा था कि आज रात तो मैं अपने प्यार का इजहार करके ही मानूंगा, उसे बताऊंगा कि वो मेरी जिंदगी है। रात में जब वो अपने कमरे में आया तो आराधना वहां नहीं थी। श्याम खाना के लिए पूछने आया तो अजय ने चौंक करके पूछा, तेरी भाभी कहाँ है? वो बोला, भाभी जी आज दोपहर में ही अपने मायके चली गई। अजय बोला, मायके चली गई का क्या मतलब है? मुझसे बिना पूछे ही चली गई। श्याम बोला, वो भाभी की तबीयत खराब थी, उनके बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसलिए वो चली गई। अब कुछ दिनों के बाद ही आएंगी और तब तक मुझे आपके लिए रात में जागना होगा। अजय बोला, मेरा खाना रूम में ला करके रख दे और तू जा करके सो जा। वो चला गया। अजय मन ही मन सोच रहा था, ये मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ही यहाँ से गई है, मुझे बिना बताए चली गई। ठीक है, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। अगर उसकी खुशी इसी में है तो यही सही। उधर आराधना का भी मन नहीं लग रहा था। वो सो नहीं पा
आ रही थी, इन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। एक बार तो फोन करके पूछना चाहिए था कि तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई, पर नहीं, वो नहीं पूछेंगे। मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मुझे भी नहीं पड़ता। मैं क्यों बेकार में उनकी चिंता करती हूँ। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। इसी तरह 8 दिन बीत गए। ना ही अजय ने आराधना से बात किया और ना ही आराधना ने अजय से। अजय की तबीयत खराब होने लगी। वो ना ठीक से खाना खा रहा था और ना ही सो रहा था। माँ ने आराधना को फोन करके अजय के बारे में सब बताया तो भैया भाभी ने भी उसे जाने के लिए कहा। तब वो घर आई तो अजय फीवर से तप रहा था। माँ उसके पास बैठकर सर पर पट्टी रख रही थी। वो पूछी, माँ ये ठीक हैं? माँ रोती हुई बोली, नहीं, बुखार उतर ही नहीं रहा है। अगर आज बुखार नहीं उतरा तो कल हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ सब अच्छा हो जाएगा, आप जा कर के आराम कर लीजिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। वो रात भर अजय को ठंडे पानी की पट्टी देती रही। सुबह उसकी आंख खुली तो सामने आराधना बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, फिर वो सो गया। जब डॉक्टर आई तो इंजेक्शन दी। अजय अब हल्का महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने दवा दिया और कहा, अब 4-5 दिन बिल्कुल रेस्ट करोगे, उसके बाद ही काम करना। अपना ध्यान रखना चाहिए ना, तुम पर इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने आराधना को भी डांटते हुए कहा, तुम इतने दिनों से मायके में क्यों थी? यहाँ से सही ढंग से नहीं खा पी रहा था। यहाँ ये सही ढंग से नहीं खा पी रहा था। तुम अपनी बीबी होने का थोड़ा धौंस जमाओ, नहीं मानता तो एक डांट भी लगाओ, ये अपने आप सीधा हो जाएगा। सब लोग हंसने लगे। सबके जाने के बाद अजय उसे गले लगाना चाह रहा था, हर चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता था, पर आराधना एक बार भी उसकी तरफ देख नहीं रही थी। तभी श्याम एक टब में पानी लाया और बोला, भाभी जी आप इस पानी में भैया जी का पूरा शरीर पोंछ दीजिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। और हाँ, आप अंदर से रूम बंद कर लीजिए क्योंकि आजकल लोग बिना बताए भी घर में आ जाते हैं। आराधना समझ गई कि मेरे नहीं रहने पर निशा यहाँ आती होगी। वो दरवाजा बंद कर दी। वो अजय को स्पंज करने लगी। दवा दे रही है और रूम से बाहर निकल गई। दवा दे दी और रूम से बाहर निकल गई। अजय उसकी तरफ देख रहा था पर आराधना अजय को एक बार भी नहीं देखी। अजय की तबीयत में काफी सुधार हो गया था। रात में आराधना सोफे पर सो गई। अजय ये देख करके बहुत दुखी हो गया। वो मन ही मन बोला, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? सुबह निशा का कई बार फोन आया पर वो बार बार फोन काट दे रहा था। ऑफिस से भी फोन आया पर उसने कहा, सर मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी नहीं आ सकता। सर कुछ भी हो, मैं 5-6 दिनों के बाद ही आऊंगा। उसने फोन रख दिया। ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था पर वो नहीं उठा रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था। आराधना ने फोन उठाया और उसने बोला, हेलो, क्या बात है? जब ये आपसे कह रहे हैं कि इनकी तबीयत खराब है तो आप बात क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आपको जॉब से निकालना ही है तो आप निकाल दीजिए। आप किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। इंसान से बड़ा आपके लिए पैसा हो गया है। इस धरती के प्राणी हैं या आप कहीं और से आए हैं? वो नमस्ते बोल करके फोन काट दी। अजय उसकी बातों पर जोर से हंसने लगा। वो शर्मा करके कमरे से बाहर चली गई। अजय बोला, काश तुम मुझे भी अधिकार से डांटती और मैं तुम्हारी बातें सुनता। तभी निशा आती है। अजय उसको देख करके घबरा जाता है। वो आते ही अजय के गले लग जाती है। श्याम और आराधना उसे गले लगे देख लेते हैं। श्याम बोला, मैंने कहा था ना भाभी जी कि आप अपना रूम बंद करके रखा करिए, कोई भी बाहर का आदमी आकर के इसमें घुस जाता है। निशा अजय से अलग हो जाती है। तभी निशा बोली, हेलो आराधना, कैसी हो? कब आई तुम? तुम्हारे बिना तो यहाँ सब खाली खाली सा लग रहा था। आराधना अजय की तरफ देख करके मन ही मन बोली, तुम्हारे रहते घर में किसको खाली लगेगा? फिर वो मुस्कुरा करके बोली, मैं ठीक हूँ, चाय लाती हूँ आपके लिए। वो बोली, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस दिन मैं चाय नहीं पीती हूँ। तुम कितनी जल्दी बातें भूल जाती हो। अजय बोला, किस दिन? निशा बोली, छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कब चलोगे बाहर घूमने? मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। श्याम बोला, डॉक्टर बोला है 5-6 दिन तक बाहर नहीं जाना है। वो बोली, डॉक्टर का क्या है, वो तो चाहते हैं कि आदमी घर में बीमार रहे ताकि उनकी फीस बढ़ती जाए। अजय बोला, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। आराधना बोली, श्याम हम दोनों नीचे चलते हैं, इन लोगों को बातें करने देते हैं। अजय तुरंत बोला, तुम भी यहीं बैठो,
वो बोली, आप दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी। वो चली गई। अजय आराधना के लिए बहुत परेशान हो रहा था और निशा से बोला, तुम जाओ, मुझे आराम करना है। वो चली गई। थोड़ी देर बाद आराधना अजय को दवा देने आई। उसी समय अजय के बॉस मिस्टर राकेश भदानी अजय से मिलने आए। कमरे में घुसते ही अजय से बोले, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। अजय उठ करके बैठ गया। उसने कहा, सर मैं ठीक हूँ। राकेश ने आराधना की तरफ देखा तो अजय तुरंत ही बोला, सर ये मेरी वाइफ आराधना है। राकेश ने हाथ जोड़ करके नमस्ते कहा। आराधना ने भी उन्हें नमस्ते कहा। आराधना उसकी तरफ देख करके सोची, कितना स्मार्ट आदमी है। निशा ने इसे तलाक क्यों दिया, इसकी बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्या ये सच में निशा पर हाथ उठाता होगा? नहीं, ये आदमी तो संस्कारी दिख रहा है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती हैं। राकेश ने आराधना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने ही मुझे फोन पर डांटा था। इन्हें देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि इन्हें किसी को डांटना भी आता है। आराधना तुरंत बोली, उस बात के लिए सॉरी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। राकेश, मैं तुरंत ही कहा, ओह नो, आपकी डांट में आपके पति के लिए केयरिंग नजर आ रही थी। मुझे यही बात अच्छी लगी और सच पूछिए तो मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तभी माँ बाबूजी कमरे में आते हैं। अजय बोला, सर ये मेरे पापा मम्मी हैं। राकेश तुरंत खड़ा हो गया और दोनों के पैर छू करके प्रणाम किया। पापा ने कहा, बैठिए बैठिए बेटा। माँ बोली, आराधना कुछ चाय नाश्ता बना ला। राकेश बोला, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, मेरी बहू के हाथों में जादू है, एक बार आप इसके हाथों का खाना खा करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। राकेश ने फोन करके अपने ड्राइवर को कहा, गाड़ी में जो सामान है उसे घर में ला करके रख दो। उसने कहा, मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, आप मना मत करिएगा। माँ ने कहा, लेकिन बेटा इसकी क्या जरूरत थी। सबने बहुत अच्छे से नाश्ता किया। बाद में राकेश ने अजय से कहा, अजय क्या मैं 5 मिनट तुम्हारी बीबी से अकेले में बात कर सकता हूँ? वो बोला, जी सर, क्या तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा? उसने कहा, सर मुझे मेरी बीबी पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा है। आप मेरे लिए अनजान हैं पर मैं उसे जानता हूँ। अजय अपने कमरे में लेटा था। उसने आराधना से कहा, सर तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। वह तुरंत बोली, क्या बात करेंगे? मैं तो आपसे सॉरी बोल चुकी हूँ। दोनों उसकी मासूमियत पर हंस पड़े। राकेश ने हंसते हुए कहा, आप घबराइए मत, मैं आपसे आपके पति की निगरानी में बात करूंगा। अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं है ना? आराधना अजय की तरफ देखते हुए बोली, जी नहीं, चलिए। दोनों बालकनी में खड़े हो गए। राकेश ने कहा, एक बात बताइए, आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं? आराधना बोली, जी ये कैसा सवाल है? राकेश ने कहा, एक बात बताइए, आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं? आराधना बोली, जी ये कैसा सवाल है? आप घबराइए मत, आपकी और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, आप मुझे बताइए। उसने कहा, हर पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। शादी के बाद एक यही रिश्ता है जो उसे मान सम्मान इज्जत देती है। राकेश बोला, ये जानते हुए भी कि आपका पति किसी और से प्यार करता है, ये जानते हुए भी कि वो आपको धोखा दे रहा है, क्या आप जानती हैं मेरी बीबी और आपके पति का अफेयर चल रहा है? आराधना शांत हो गई और धीरे से बोली, मैं जानती हूं कि मेरे पति का अफेयर निशा के साथ है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इन दोनों के बीच आ गई हूँ। आप मेरे बारे में नहीं जानते इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। उसने अपनी और अजय की शादी किस परिस्थिति में हुई थी सब बता दी। वो बोली, अब आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि आपने निशा पर हाथ उठाया था, आप दोनों का तलाक भी हो गया है। क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश की है? एक मौका तो आपको जरूर देना चाहिए था अपने रिश्ते को। राकेश बोला, पर आराधना हम अलग हुए हैं, हमारा तलाक नहीं हुआ है। वो घर छोड़ करके चली। वो हर वक्त एक ही बात कहती है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं कैद में हो गई। आप तो जानती हैं कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है,
पापा की तबीयत खराब रहती है, मुझे सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही कोई टॉप 10 में नहीं आ जाता है। पर ये सारी बात वो समझती नहीं है। उसे घूमना फिरना मौज मस्ती करना, इस कारण हम दोनों में लड़ाई हो गई। एक दिन गुस्से में मैंने उस पर हाथ भी उठा लिया था, पर बाद में मैंने सॉरी भी बोल दिया था, पर वो घर छोड़ करके चली गई। आराधना बोली, ठीक है, आपकी बात मैं समझती हूँ, क्या सप्ताह में एक दिन भी आप उसके लिए समय नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में क्या एक बार भी उसकी तारीफ करके उसके चेहरे पर स्माइल नहीं ला सकते? एक पत्नी अपने पति से बस यही चाहती है। आप मेरी बात मानकर एक कोशिश करके देखिए, शायद हम दोनों की जिंदगी सुधर जाए। जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं है कि उसे जीना छोड़ दिया जाए। राकेश बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर आज मुझे अजय की किस्मत से जलन हो रही है। अगर आप मेरी जिंदगी में रहती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर कभी किसी मोड़ पर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आवाज जरूर दीजिएगा। आराधना उसे जाते हुए देखती रही। वो मन ही मन बोली, इतना सुलझा हुआ भी इंसान होता है आज के समय में। और वो चला गया। अजय पूछना चाह रहा था कि सर ने तुमसे क्या कहा, पर वो बोल ही नहीं पाया। कुछ दिनों बाद परिवार के सभी लोग नीचे हाल में बैठे हुए थे। मिनी और मुकेश जी भी आए हुए थे। मिनी अब माँ बनने वाली थी, सभी बहुत खुश थे। तभी वहाँ निशा आती है, सबका मुंह बन जाता है। निशा पूछी, मिनी तुम कैसी हो? मैंने सुना है तुम्हारे पति डॉक्टर हैं, कितनी कमाई हो जाती होगी, क्या ये तुम्हें टाइम दे पाते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें टाइम देते होंगे। मिनी गुस्से से बोली, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। और तुम बताओ, तुम अपना घर छोड़ करके यहाँ कैसे? वह बोली, मैं अपने पति को छोड़ दी हूँ। वह मुझे मारता पीटता था, दूसरी औरतों के साथ रहता था, मुझे प्यार भी नहीं करता था, रोज शराब पी करके घर आता था, अपने पैसे का रौब जमाता था। तभी आराधना खींच करके एक चांटा निशा को मारती है। वो बोली, अब बस, एकदम चुप। सभी खड़े हो गए, सब आराधना को देख रहे थे। आराधना गुस्से से बोली, एक शरीफ आदमी के ऊपर कितना कीचड़ उछालोगी? गलत वो नहीं है, गलत तुम हो। तुम्हें प्यार नहीं पैसा चाहिए। शादी से पहले क्यों नहीं सोचा कि इतने बड़े घर के लड़के से शादी कर रही हो तो वो तुम्हें समय देगा या नहीं? कभी उनको समझने की कोशिश की कि वो दिन रात मेहनत क्यों करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए? नहीं, तुम्हें तो घूमना फिरना मौज मस्ती करना ही चाहिए। कभी प्यार से अपना हाथ उनके सर पर रखी? नहीं। जो आदमी बड़ों की इज्जत करता हो, जो अपने कलिंग के माता पिता के पैर छू करके प्रणाम करता हो, जो अपनी मर्यादा समझता हो, शराबी और दूसरी औरतों के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं। वाह क्या बात है, मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है, तुम्हारे लिए प्यार देखा है। रही बात हाथ उठाने की, तो कभी कभी गलती से हाथ उठ जाता है, पर तुम तो घर ही छोड़ दी। वो तुमसे बार बार माफी मांग रहे थे, पर नहीं, तुम तो अपनी ही जिद पर अड़ी थी। घर तो तुम उनका छोड़ दी, पर उनके एटीएम के पैसे खर्च करना नहीं छोड़ी। क्या तुम्हारा तलाक हुआ है? तुम सबसे कहती हो तुम्हारा तलाक हो चुका है, पर कोर्ट ने तुम्हें 6 महीने के साथ रहने को कहा है। अगर वो चाहते तो तुम पर इसके लिए भी केस कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब बहुत हुआ, बस करो अपना झूठा ड्रामा और एक बार अच्छी बीवी बनने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा सुलझा सीधा आदमी तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। एक बार सब कुछ भूल कर अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा करके देखो, तुम्हें अनुभव होगा कि इससे अच्छा हम सफर हो ही नहीं सकता है। निशा वहां से चुपचाप चली गई। सब आराधना को ही देख रहे थे। मिनी दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोली, भाभी आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था, और आप इसके पति से कब मिली? वो बोली, शायद मैं ज्यादा ही भावुक हो गई थी, पर राकेश जी इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं उनकी बुराई सुन ही नहीं पाई। मिनी मजाक करते हुए बोली, ओहो भाई क्या बात है, तो बात चलाऊं क्या?
वो बोली, मिनी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। पर भाभी आपने उसे जवाब बहुत जबरदस्त दिया। थोड़ी देर बाद मिनी और मुकेश जी भी चले गए। जब सब चले गए तो अजय ने श्याम को बुलाया। उसने श्याम से पूछा, क्या मेरे नहीं रहने पर निशा यहाँ आती थी? श्याम बोला, नहीं भैया, वो नहीं आती। फिर कुछ याद करके बोला, हाँ भैया याद आया, भाभी जी के मायके जाने के एक दिन पहले आई थी और भाभी जी से बोली थी कि आप सारी रात उसी के साथ थे और ये शर्ट पर भी दाग उसी के ओंठों के हैं। मैं चाय देने जा रहा था तो सुना था। अजय को सब समझ आ गया, इसलिए आराधना उससे नाराज है और मुझसे बातें भी नहीं करना चाहती है। थोड़ी देर बाद अजय ने अपने कमरे का फ्यूज निकाल दिया। आराधना श्याम श्याम आवाज दे रही थी। वो अंधेरे से डर रही थी। उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है, कौन है, कौन है वहाँ? कई बार आवाज लगाई। परछाई उसके करीब आने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाई, अजय जी आप कहाँ हैं? अजय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो अजय से लिपट करके रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी, कब से आवाज लगा रही थी, हमारे कमरे में कोई है। अजय ने अपने हाथ की कैंडल को आगे करके उसके ओंठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो अजय से अलग हो गई। अजय ने कैंडल को एक तरफ रखा, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पूछा, अब बोलो, क्या बोलना है? वो चारों तरफ कमरे में देखी, फिर दरवाजे की तरफ देखी। दरवाजा अंदर से बंद था। वो बोली, दरवाजा किसने बंद किया? अजय बोला, मैं नहीं चाहता कि आज हमारे बीच कोई आए। आज तुमसे सारी बातें क्लियर करनी है ताकि हमारे बीच की मौन व्रत टूट जाए। वह बोली, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत सारा काम है। वो जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अजय ने उसको बाहों में पकड़ करके अपनी तरफ खींच लिया। वो बोला, मैंने कहा ना ही कोई कमरे से बाहर आएगा और ना ही कोई कमरे से बाहर जाएगा। तुम मुझसे नाराज हो कि मैं उस रात निशा के साथ था। तो हाँ था, पर उसके घर पर उसके परिवार के साथ था। दूसरा, मेरे शर्ट पर उसके लिपस्टिक के निशान थे। तो मुझे नहीं पता वो कैसे लगा। हो सकता है जब चुप करा रहा था तभी लग गया होगा। मेरा उसके साथ शादी से पहले रिश्ता था, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने किसी की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा है। आराधना बोली, पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका किसके साथ रिश्ता है और किसके साथ नहीं। आप क्या करते हैं और क्या नहीं। वो बोला, तो सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो निशा ने जब उस रात के बारे में बताया तो तुम मुझसे बात करना क्यों छोड़ दी? क्यों अपने भाई के घर चली गई? वो बोली, वो तो भाभी बीमार थी इसलिए मैं चली गई थी। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम क्यों घबरा जाती हो? अभी डर से मुझे क्यों पुकार रही थी? क्यों मेरी परवाह करती हो? कोई मुझे बुरा बोले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्यों? आज तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। बोलो, एक बार बोलो, नहीं तो मैं अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, शायद बहुत दूर। वो आगे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आराधना उसको पकड़ करके रोने लगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, किसी और के साथ आपको नहीं देख पाती, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आप तो आज भी निशा से ही प्यार करते हैं, इसलिए मुझे आपकी खुशी के लिए यह सब करना पड़ा। अजय उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, पगली मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निशा मेरा कल थी पर तुम मेरी आज हो। मैं सिर्फ दोस्तों के नाते उसे सहारा दे रहा था। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुमसे दूर रह करके मैं नहीं जी पाऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए और दोनों एक हो गए। 2 साल के बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ। माँ ने उसका नाम अमर रखा। उधर निशा को भी अब अपनी गलती नजर आ गई। वो राकेश के पास वापस चली गई। मिनी भी अब 2 बच्चों की माँ बन गई थी। श्याम की भी शादी हो गई, वो भी बहुत खुश था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।